आने वाले टाइम में न योगी जी रहेंगे न मोदी जी रहेंगे, अखिलेश के हाथ में जाएगी। अखिलेश यादव के हाथ में। हाँ, अब की बार फिर मोदी जी। शेर पहले भी जीता है और आज भी जंगल में जीतेगा। राहुल गांधी जी आते हैं तो देश का बेड़ा गर्क 100%। राहुल गांधी तो किसी हालत में प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। इन्होंने एक एजेंडा चला रखा है कि मोदी जी को हटाना है, किसी भी तरीके से मोदी जी को देश से भगाना है हमने, क्योंकि हमारी दाल रोटी बंद हो गई है। ये महागठबंधन 19 में भी इन्होंने बनाया था, ये 24 में भी देख लें। देश एक्सपीरियंस ले चुका है, गठबंधन की सरकार चला चुका है। क्या देश का हाल हुआ था कि 1 साल के अंदर 1.5 साल के हमें 3 प्रधानमंत्री बदलने पड़े थे। अरे महागठबंधन मोदी जी के लिए जनता कर चुकी है ऑलरेडी। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। राहुल गांधी ने एक याचिका डाली थी सूरत कोर्ट में, जिसने उन्हें सजा दी थी और उनकी सांसद मान्यता रद्द कर दी थी। अब उसको लेकर एक याचिका डाली गई थी जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इसको लेकर हम जनता के बीच आज आए हैं और जो प्रधानमंत्री बनने का दावा कांग्रेस पार्टी करती है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाया जाएगा, उसको लेकर जनता से चर्चा करेंगे। आखिर जनता के मन में क्या विचार है, मोदी वर्सेस महागठबंधन की जो लहर चल रही है उसमें राहुल गांधी क्या अपनी स्थिति देखते हैं। राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2024 चुनाव से पहले कोर्ट ने रोक लगा दी कि नहीं, आपकी सांसद सदस्यता ले ली है, चुनाव नहीं लड़ने देंगे। देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री देखते हैं आप अपना? ऐसा है जी, प्रधानमंत्री की बात तो बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी अभी सदस्यता इनकी रद्द हुई है। हम तो चाहते हैं इस कांग्रेस की रद्द कर दो, सबसे बढ़िया पूरी पार्टी की रद्द करा दें। पार्टी ही रद्द करनी चाहिए, क्योंकि इस पार्टी में अब वो चीज़ नहीं है। सभी लोग इंदिरा गांधी के टाइम से, नेहरू जी के टाइम से, ठीक है, वो चलाई, लेकिन अब इस कांग्रेस के अंदर सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा और टोटल देश के खिलाफ जो भी बातें होती हैं वो ये लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यही आदमी था जिसने मोदी जी के ऊपर चौकीदार चोर का भी नारा दिया था, उस पर भी इसने माफ़ी मांगी है। तो ये ढीठ हो चुके हैं और बयानबाजी तो इस तरीके से, जैसे अब इन्होंने मोदी के उस पर टिप्पणी की है, ये करते रहते हैं, इनकी आदत बन चुकी है। दूसरी बात रही महागठबंधन की, तो गठबंधन में तो आप ये बताओ मुझे, इसमें नेता कौन है? आखिर कौन सा नेता है जो मोदी जी के सामने खड़ा हो पाता है? नीतीश कुमार कह रहे हैं सत्ता से हटाकर फेंक देंगे इस बार भाजपा को। नीतीश कुमार, जितनी भी ऑल पार्टियां हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने में लगे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक ये हमारे देख लो ना, जो गठबंधन हुआ है, यह लोग एक दूसरे की शक्ल देख के राजी नहीं थे और आज ये हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं। इसकी वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी बात है कि जिस देश का राजा ईमानदार है वो यहाँ पर यही दिखाई देगा। ये क्योंकि उनके ऊपर अब बार बार कभी ईडी कभी वो, तो अभी उनके सबके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि भाई ये, अरे भाई कुछ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना, अपने आप को साफ करो। अब सुप्रीम कोर्ट अभी भी तो जाना पड़ेगा इनको। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्होंने छीटाकशी करके पूरे देश को भ्रमित किया था। देश की जनता इनको जान चुकी है। और सबसे बड़े महागठबंधन, अरे महागठबंधन मोदी जी के लिए जनता कर चुकी है ऑलरेडी। ये महागठबंधन अपना करे जाओ, इनकी कौन सुन रहा है? इतनी सारी विपक्षी पार्टियां, कई मुख्यमंत्री भी हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री साथ आ रहे हैं और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि भाजपा को नहीं हरा सकते? अरे आप मुझे एक का नाम बताओ ना, जो इसकी टक्कर पे हो। आप मुझे एक का नाम बताओ। एक हमारे दिल्ली का रहा केजरीवाल, आप उसी को ले लो। आप एक बार बताओ, ये सर पे टोकरी लेकर घूम रहा था ना फाइलों की, कि भाई ये चोर है, लालू चोर है, मुलायम चोर है, आज उन्हीं के साथ बैठा हुआ है। कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा ये है कि इसके 3 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं और ये खुद जाने वाला है। शीश महल इसने बनाया, कोई हिसाब नहीं है उसका कोई। और सबसे बड़ी बात है, यह अपने आप को बचाने की तैयारी है इनकी और कुछ नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बना करके इस दिल्ली की सत्ता पे बैठा। और मैं कह रहा हूँ कि शायद ही मुख्यमंत्री कोई देश का ऐसा होगा जो इससे बड़ा भ्रष्ट होगा। सबसे बड़ी बात कि ये आदमी ऐसा है कि इसने एक भी डिपार्टमेंट अपने हाथ में नहीं ले रखा है और ये दूसरों को बंद कराया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इनको, जो इसकी पार्टी के लोग हैं, इनको विरोध करना चाहिए कि तू करवा कह रहा है। अभी शराब नीति के चक्कर में वो अंदर बंद है। ये सब कुछ सारा ढकोसला है इनका। ये महागठबंधन 19 में भी इन्होंने बनाया था, ये 24 में भी देख लें। अब की बार फिर मोदी जी पूरे बहुमत से आएंगे। यह जनता अपना मन बना चुकी है, इसको कोई टालने वाला नहीं है। ये महागठबंधन बना है, चाहे गठबंधन बना हो, चाहे कुछ भी बना हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता ने अपने आप को ठान रखा है कि हमने मोदी जी को लाना है। और इसकी एक विषय नहीं है, विषय कई हैं। राष्ट्र हित में जो भी आदमी होगा वो मोदी जी को वोट करेगा। राष्ट्र नीति पर, धर्म नीति पर, आप किसी पर भी आप लेकर आ जाओ इसको, ये लोग ना राष्ट्र नीति के हैं ना धर्म नीति के हैं। यह लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं, तुष्टीकरण ये लोग करते हैं और नाम रखते हैं मोदी जी तुष्टीकरण कर रहे हैं। आज एक बात बताइए, मैं उसी की दिल्ली की बात लेता हूँ। आज का ही एक वीडियो है, मैं बता रहा हूँ आपको। इन लोगों ने सरेआम एक वीडियो निकाला है कि बारात घर के अंदर और उसके अंदर कम्युनिटी हॉल के अंदर ईद पर इनको बकरा काटने की जगह दी जाए। क्या मतलब है ये? एक धर्म के लिए किस तरह दे दोगे आप?
दूसरे धर्म के बाद शादी करते हैं, पूजा करते हैं, क्या मतलब है? तो ये तुष्टिकरण कौन कर रहा है? पहले ये देखिए आप। कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि तानाशाही की जा रही है, मोदी सरकार तानाशाही करती है, ईडी सीबीआई लगा देती है। अब कोर्ट से भी डिसीजन दिलवाया जा रहा है जानबूझकर कि राहुल गांधी का ये डर है कि मोदी जी को चुनाव में न हरा दे। राहुल गांधी जो ये को लेकर जो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, पहले बार तो निराधार है। राहुल गांधी को अपना इतिहास देखना चाहिए, अपने परिवार का इतिहास देखना चाहिए। इस देश में तानाशाही उनकी दादी इंदिरा गांधी ने लाई थी। 25 जून 1975 को उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी, देश की सारी अदालतें बंद थीं, तब लोकतंत्र खतरे में था। जो आज वो अमेरिका में जाके बोल रहे हैं ना देश का लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरा में उस दिन था जब देश की सारी अदालतें बनती, सारे अखबार बनते, सारी मीडिया बनती। तानाशाही वो थी जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। जो नेता जब मोदी जी के खिलाफ होता है उसके पीछे ईडी सीबीआई लग जाती है, भाजपा वालों पर तो नहीं लगती ईडी सीबीआई। भाजपा की सरकार, आपको याद होगा अभी कांग्रेस की सरकार है, जैसे राजस्थान में 5 साल कांग्रेस ने भी सरकार चली है। अभी अगर कोई भ्रष्टाचार था तो आपने क्यों नहीं उजागर किया? उससे पहले छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार रही है, अब कांग्रेस की सरकार है, कोई भ्रष्टाचार था क्यों नहीं आपने उजागर किया? किसने रोका था आपको? मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, भाई तुम चोर हो तो चोर को चोर ना कहें क्या? तुम चोर हो और चोर हो इसीलिए तुम शोर मचा रहे हो। अच्छा, राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी थी अमेरिका में, बोल रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से इस बार प्रधानमंत्री बनेगा महागठबंधन के साथ मिलकर। देश की सबसे पुरानी पार्टी को महागठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो अपने आप में उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। उन्हें पता है कि हम गलत हैं, अगर हम गलत हैं तो उनको दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। बैसाखियों का सहारे की जरूरत किसको पड़ती है? कि जो खुद गर्त में डूब चुका है, अब वो उठ नहीं सकता, उसको पता है मेरे को बगैर किसी के सहारे के मैं उठ नहीं सकता। और गठबंधन की ज़्यादा की बात है, आपने देखा होगा 91 के अंदर एक्सपीरियंस करके चुका है, देश एक्सपीरियंस ले चुका है, गठबंधन की सरकार चला चुका है। क्या देश का हाल हुआ था कि 1 साल के अंदर 1.5 साल के हमें 3 प्रधानमंत्री बदलने पड़े थे, देश कर्ज में डूब गया था, देश का सारा सोना गिरवी रखना पड़ा था, वो हालात आ गए थे। तो गठबंधन की सरकार ये देश एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। कॉन्फिडेंस है, कह रहे हैं कि सत्ता से हटाकर फेंक देंगे, इस बार भाजपा को उखाड़ कर फेंक देंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं। वो ढोल के जो कहते हैं ढोल, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो सपने हैं, सपने ही रहेंगे। मोदी जी को नहीं हटा सकते, कोई विकल्प ही नहीं है। मैं पूछता हूँ कौन सा एक किसी नेता का नाम बताइए विकल्प। ये राहुल गांधी को विकल्प लेकर आते हैं, क्या उपलब्धि है राहुल गांधी की? राहुल गांधी 4 बार के सांसद भी हैं। वो मैं पूछना चाहता हूँ, 4 बार के सांसद ने अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई एक तो काम किया होगा, कोई एक तो उपलब्धि होगी? कांग्रेस उसकी एक उपलब्धि गिना दे, मैं वोट दूंगा कांग्रेस को। अच्छा, एक भी काम नहीं किया होगा? बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का कोई भी यहाँ पर समर्थक में खड़ा होगा, आप कांग्रेस के किसी कार्यालय में जाके बैठ लीजिए, राहुल गांधी की एक उपलब्धि बताएं इस देश के लिए, मैं उसको वोट दूंगा। अध्यक्ष रह चुके हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी के। अध्यक्ष तो मैं अपने घर की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के मैं अध्यक्ष बन जाऊँ। कांग्रेस क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? उनके अलावा गांधी परिवार के अलावा कौन कांग्रेस को चलाता है? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, लाखों लोग उनके पीछे थे, ऐसे ही आ गए थे। भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत के टुकड़े इन्होंने किए थे। 1947 में देश का बंटवारा कांग्रेस ने किया था, तो भारत तोड़ा इन्होंने था, ये जोड़ नहीं सकते। तोड़ने वाला कैसे जोड़ देंगे? इन्होंने तो भारत को तोड़ा था। पाकिस्तान बना के भारत किसने तोड़ा? क्या उस टाइम बीजेपी थी? क्या उस टाइम जनसंघ था? उस टाइम कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भारत तोड़ा था। भाई साहब, आप तो युवा हैं, राहुल गांधी भी अपने आप को युवा नेता बताते हैं, तो देखेंगे एक युवा चाहेगा युवा नेता राहुल गांधी बने देश के प्रधानमंत्री? मेरे को हंसी आती है कि कांग्रेस पार्टी जिसको अध्यक्ष बनाए घूमती है कि इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, जो विदेशों में जाके भारत की बुराइयां करता है, ऐसे युवा को हम वो बनाएंगे। वो कहते हैं भारत में तानाशाही हो रही है, बुराई तो करनी पड़ेगी ना, तानाशाही कर रही है भाजपा। तानाशाही तो कांग्रेस ने करी थी, कहाँ तानाशाही हो रही है? अब ये महागठबंधन नहीं हो रहा इनका, ये सिर्फ इन्होंने एक एजेंडा चला रखा है कि मोदी जी को हटाना है, किसी भी तरीके से मोदी जी को देश से भगाना है हमने, क्योंकि हमारी दाल रोटी बंद हो गई है। अब हमारा जो करप्शन था वो हम करना बंद हो गया है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, सब चट्टे बट्टे इकट्ठे हो गए हैं। ये एक जो मोदी जी ने एक बात कही थी ना, हमें आज याद आती है कि ये एक गारंटी है, किस चीज़ की गारंटी है? 20 लाख करोड़ की गारंटी है। तो ये घोटाले की गारंटी है, इकट्ठे हो रहे हैं घोटालाबाज कि अगर हम जाते हैं, अगर हमारी सरकार नहीं आती तो अब की बार किसका नंबर आता है जेल में जाने के लिए? तो ये एक दूसरे को बचाने के चक्कर में इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक एजेंडा चला रखा है इन्होंने, देश को बर्बाद करने का काम उल्टे ये करते हैं, नाम मोदी का लगाते हैं। तो कोई भी युवा नहीं चाहता कि राहुल गांधी जी आएँ, और ऐसा देश का दुर्भाग्य होगा कि अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो देश का बेड़ा गर्क 100% होगा। इस पर कांग्रेस सत्ता में आएगी महागठबंधन के साथ मिलकर। कांग्रेस से कोई और विकल्प है, कोई और चेहरा कांग्रेस से या पूरे महागठबंधन से कोई ऐसा विकल्प जो मोदी जी को टक्कर दे सके? इतने सारे नेता हैं, उनमें तो आपस में ही लड़ रहे हैं, वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं।
कल को अगर गठबंधन की सरकार सोचो हम बन भी जाती है इनकी, तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? ये तो आपस में लड़ जाएंगे, पब्लिक का फिर नुकसान होना है। तो ऐसी ठगबंधन सरकार से सभी भाई मेरे खड़े, हम तो यही कहेंगे कि ऐसी ठगबंधन सरकार से सचेत रहो और मोदी जी का साथ दो, और सबका साथ सबका विकास वाला जो उनका नारा है उनका बिल्कुल पालन हो रहा है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है मोदी जी की तरफ से। हम मोदी जी के साथ है, पूरी युवा मोदी जी के साथ है। कहाँ काम हो रहा है? सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है सरकार। सबसे ज़्यादा तो काम ये करते हैं, दिल्ली में ही आ जाओ ना, जैसे अभी भाई ने बोला, जैसे वे समुदाय भवन मांग रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हमें समुदाय भवन की मांग वो चाहिए अगली साल ईद पे, तो ये तो केजरीवाल जी कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। जो कहते थे भैया मैं आम आदमी हूँ, सबके लिए बराबर हूँ, सबसे ज़्यादा तो वही यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो मोदी जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी सबके लिए। एक बात बताओ ना, यूपी में आवास योजना चल रही है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, आवास, उसमें क्या मोमडन या किसी को आवास नहीं मिला? इनको सबको मिला ना, तो कहाँ से यार ऐसा हो गया? ये सब एक भ्रमित फैलाना, सिर्फ एक वोट बटोरने की वो राजनीति है कि हमें वोट बैंक बनाना है और मोमडन हिंदू मोमडन करके लड़ाई करवानी इन्होंने, और कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ मुसलमान को एक वोट बैंक बना करके रखा था। सच्चाई ये है कि इन्होंने मुसलमान को वोट बैंक बनाया था और मुसलमान के वोट हासिल करते रहे, लेकिन उनकी पीढ़ियां आज स्वयं देखो कि उनके बच्चों की इन्होंने क्या शिक्षा के बारे में सोचा। मोदी जी ने शिक्षा के बारे में सोचा इनके। दूसरी चीज़ कि जितनी योजनाएं चल रही हैं, आप एक काम करो, आप उसका सर्वे निकालो, सबसे ज़्यादा योजनाओं को जो फायदा है वो उन्हीं को मिल रहा है। क्योंकि मैं दिल्ली में स्वयं यहाँ रह रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, एक यूपी से यहाँ पर एक नाई की दुकान कर रहा है, एक मोमडन भाई है, और उस भाई से मैंने बात करी, उसके टोटल कागज हैं उसके, और पूरी सारी सुविधाएं जितनी भी पेंशन से लेकर के टोटल सुविधाएं ले रहा है वो। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने उनको सिर्फ वोट बैंक बनाया था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कहते थे लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई, इस देश का लोकतंत्र तो, मेरी बात सुनो, आपने खतरे में डाल दिया था, और आपने खतरे में डाला था। दूसरी चीज़ यह है कि लोकतंत्र इतना कमज़ोर नहीं हो गया, खतरे में आप लोग हो। आप लोकतंत्र का नाम मत लो। आप पब्लिक इतनी खड़ी हुई है, आप यहाँ से एक काम करो, हाथ उठा के खड़े करवा लो आप कि कितने लोग मोदी जी को चाहते हैं। अभी 1 मिनट में पता लग जाएगा कि मोदी जी की सरकार बन रही है नहीं बन रही है, ये बता देंगे अभी यहाँ सारे, क्योंकि प्रधानमंत्री चेहरा कोई नहीं है सिवाय मोदी जी के। आप यहाँ से हाथ खड़े करवा लो एक बार। किसी और को देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा? किसी को नहीं देखना चाहते नहीं। तो महागठबंधन बन रहे, सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को? अरे बिल्कुल कोई भी नहीं हटा के फेंकेंगे, आएगी मोदी जी की सरकार ही आएगी। आप जितना मर्जी जोर लगा पक्ष, जितना मर्जी पक्ष लगा कहने मतलब आएगी मोदी सरकार, 2024 मोदी जी आएगी। मोदी जी, हाँ जी। कौन बनेगा 2024 में भारत का प्रधानमंत्री? मोदी जी, योगी बनेगा। आपकी मोदी के बाद होगी मोदी और योगी। हाँ, राहुल गांधी को नहीं देखते? वो सब चले गए। वो कह रहे कांग्रेस सत्ता में आएगी अब की बार। ये सब चले गए भाई, गठबंधन बनाते रह जाएंगे, इनकी लुटिया सबकी बन जाएगी। अच्छा, सबकी हो जाएगी। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार है। किसको देखते हैं प्रधानमंत्री में है, आजमगढ़ के रहने वाला हूँ मैं। हाँ, आने वाले टाइम में न योगी जी रहेंगे न मोदी जी रहेंगे। कौन बनेगा? देश की कमान किसके हाथ में जाएगी? अखिलेश के हाथ में जाएगी। अखिलेश यादव के हाथ में? हाँ, कितने सांसद हैं उनके पास? बहुत सांसद हैं इस बार। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने सांसद चाहिए होते हैं? प्रधानमंत्री नहीं बनना, फिर मुख्यमंत्री रहेंगे वही अखिलेश जी, वही सही। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उनका तो योगी ने और मोदी जी ने पहले से सिस्टम डाला था कि योगी को हम डालेंगे, और उनका कुछ और ऐसा कुछ परिभाषा है कि उसमें उनका जो चीज़ है सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा है। राहुल गांधी कहते हैं कि इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी। इससे मतलब नहीं है हमारा। राहुल गांधी से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमें महिलाएं भी कुछ है, महिलाओं से जुड़ते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूला देवी है। राहुल गांधी को देखते हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी तो किसी हालत में प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, क्योंकि 15 साल रही सरकार किसकी? कांग्रेस की। जब मिल रहा है 2 रुपए किलो अनाज, और अब लॉकडाउन होने पे फ्री में इलाज किसने दे रहा है? मोदी। सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, नाम किसका हो रहा है? केजरीवाल का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमें भी पता है, हमें भी पता है कि ये कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। इसलिए आज नहीं, अभी नहीं, हमेशा मोदी जी ही आने चाहिए, क्योंकि मोदी जी का कौन परिवार है? देशी है ना, पूरा देश ही मोदी जी ने अपना परिवार माना हुआ है ना, देश के लिए लड़ रहे हैं ना। कोई हिंदू और मुसलमान नहीं कर रहे, वो हिंदू मुसलमान कौन कर रहे हैं? बीच वाले, ये गठबंधन वाले, जो गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं वो बीच वाले कर रहे हैं। हमारे मोदी जी ना तो हिंदू मुसलमान करते, हमारे मोदी जी ने यही सोचा हुआ है अब पूरा देश, पूरा विश्व एकजुट में हो जाए। एकजुट का मतलब आज हमारे देशों में नाम हो रहा है, हमारे देशों का हर जगह नाम हो रहा है। नहीं तो पहले तो हमारा तो देश बिका हुआ था। कितना राजीव मरा, इतना कर्जा छोड़ के गया था, इतना कर्जा छोड़ के गया था,
वो कर्जा किसने चुकाया? राहुल गांधी की पार्टी के एक प्रवक्ता है, वो कहते हैं अगर हम वापस आ गए सत्ता में तो हर युवा को नौकरी मिलने लगेगी, सिलेंडर फिर से 500 और 600 का हो जाए, महंगाई बिल्कुल खत्म कर देगी कांग्रेस। देखो ये तो है ना, फ्री का जो सिस्टम चल रहा था ना, ये खत्म हो जाए। जैसे जितनी बसें चल रही है, किसके ऊपर लग रहा है पैसा? ये हमारे पर तो लग रहा है। हम तो नहीं करते ड्राइवर उस बस में, हम बिल्कुल नहीं करते। हम तो कभी जाते भी है तो हम तो कहते हैं टिकट दे भाई, हमको टिकट दे। नो मैडम आपके लिए फ्री नहीं भाई, हमारे लिए फ्री नहीं है, क्योंकि तू तो आने वाले टाइम पे हर बच्चे के हाथ में कटोरा पकड़ा देगा। और हिंदू और मुसलमान की बात ना, तो हिंदू मुसलमान कभी मोदी जी ने करा है और ना करेंगे। ये केजरीवाल जो जितना भड़का रहा है ना चारों तरफ को गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, कुछ नहीं होएगा। नहीं तो बेटा केजरीवाल यहाँ उतरा था, यहाँ उतरा था, और केजरीवाल के साथ मैंने 10 साल काम करा पूरा। जब कुछ भी नहीं था वो अन्ना हजारी के साथ बैठा हुआ था, बस भर भर के लेके गई थी, पैसे मेरे लगे थे। और जब जीता तो वो गुलाब और ये सब साइड में हट गए। कौन सी आंटी रहती है यहाँ पर भाई? हवाई चप्पल में उतरता था, मटियाला वाले जा रहे भाई, झाड़ू वाले आगे, झाड़ू वाले आगे कहते थे। मैंने खुद देखा भाई। आप पसंद नहीं करते? पसंद नहीं करते थे, मैं तो बिल्कुल नहीं पसंद करती। अच्छा। मैं तो जब ही काट दिया, क्योंकि मुझे पता था ना मेरे साथ कितना धोखा हुआ है। मैं जानती हूँ कितना धोखा हुआ मेरे साथ। तो इसलिए मोदी जी वेस्ट है तो वेस्ट है। और अगर मोदी जी हैं तो योगी जी भी है। अगर जो यूपी में करा हुआ है ना, वो तो यूपी वाले से जाके पूछो ना। अगर केजरीवाल हमारी मोदी जी की बात मानता तो आज हमको भी सारी योजना मिलती जो यूपी में मिल रही है, वो हमको नहीं मिल रही। और भी लोगों से जुड़ते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हरि प्रसाद। किसको देखते हैं प्रधानमंत्री 2024 में? मोदी जी को ही। राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस से इस बार प्रधानमंत्री आएगा। वो नहीं संभाल पाएंगे। क्यों नहीं संभाल पाएंगे? वो नहीं, ये फ्री के एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, ये नहीं कर पाएंगे। मोदी जी एक अकेले ऐसा शेर है कि पूरे जंगल पे राज कर सकता है। और तानाशाही कर रहे हैं, राजनीति तानाशाही कर रहे हैं ऐसा राहुल गांधी कर रहे हैं, वो लोकतंत्र चला रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। नहीं है खतरे में, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, जब विकल्प की बात आती है कि मोदी जी का क्या कोई विकल्प है? पूरा महागठबंधन जो बन रहा है, कोई विकल्प होगा मोदी जी का? ये जो गठबंधन हो रहा है, ये सिर्फ मोदी जी के वोट काटने के लिए एक तंत्र हो रहा है, मगर मोदी जी को कोई नहीं हटा पाएगा। ये कितना भी गठबंधन कर ले, इनसे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। इतने सारे दिग्गज नेता मिलकर भी कुछ नहीं कर कुछ पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। शेर पहले भी जीता है और आज भी जंगल में जीतेगा। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है। राहुल गांधी का कहना है इस बार कांग्रेस से प्रधानमंत्री आएगा। किसको देखते हैं, मोदी वर्सेस कांग्रेस? भाई हमें तो मोदी ने फैसिलिटी दे रखी सारी। क्या फैसिलिटी मिली? जो लोन दे रखा है, अब 10,000 का खत्म है, 20,000 देंगे। हमें तो मोदी चाहिए, क्यों रेडी पटरी मोदी लगवा रहा है, तो हमें तो मोदी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं हम युवाओं के लिए रोजगार की बहार ले आएंगे, बारिश कर देंगे, सिलेंडर सस्ता कर देंगे। बात सुनो, 70 साल से रोजगार की बाहर लाए नहीं, अब क्या लाएंगे? तो कह रहे हैं तानाशाही कर रही है मोदी सरकार, गरीबों के खिलाफ है। बात सुनो, हम रेडी लगा के खड़े हैं ना, काहे की तानाशाही? कोई तानाशाही नहीं है, ना कोई आके तंग करता ना कुछ। यार मोदी को हटाना जरूरी है वरना देश पीछे चलेगा। कार्ड भी बना देंगे, कार्ड भी आने वाले हैं। तो हमने 10,000 लोन ले रखा है, अगला 20 देने को तैयार, उसके बाद 20 के बाद 50 मिलेगा, 50 में 3 लाख मिलेगा। हमें तो मोदी ही चाहिए। तो कहते हैं गरीबों के खिलाफ काम कर रही है सरकार। मेरी बात सुन, गरीबों के खिलाफ कहाँ काम कर रही है? बताओ तो सही। रोजगार सबको दे रखा है, सबको काम लोन दे रहा है रेडी पटरी के लिए, तो कहाँ गरीबों के खिलाफ चल रहे हैं? तो गरीबों का फायदा ही कर रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप होगी? बीजेपी आएगी, मोदी आएंगे, मोदी प्रधानमंत्री बने। हमें तो मोदी जी से फायदा है, तो हम तो भैया जिनसे फायदा हम उन्हीं को लाएंगे। 2024 का चुनाव होने वाला है, एक महागठबंधन बन रहा है, कह रहे सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को इस बार। नहीं बेच पाएंगे। क्या कारण है, क्यों इतने दिग्गज नेता है महागठबंधन? अच्छे काम कर रखे मोदी जी ने, क्या काम बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है। हर उसका इंसान के लिए जैसा इंसान ऐसा काम है। अब हमें रेडी लगती है अंडे की है, हमारी जितनी क्षमता है 10,000 का लोन है, हमें मालूम नहीं पड़ी कब पटा कब नहीं पटा, उसका 20,000 की अप्लाई हो गई। ये मोदी केयर से ही निकला है। भाजपा मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। तो पार्टी है तो कुछ ही बोल दे। ये पार्टी कुछ ही बोल सकती है। हमें पूछो, हम भाई ना तो देखो, ना तो कांग्रेस ने दिया हमें कुछ, ना उसने बीजेपी उस आम आदमी पार्टी ने दिया। विदेश जो जा रहे हैं वो एक मजबूताई ढूंढ रहे हैं कि हमारा देश और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।